खासकर की ताऊ जी की। बिजनेस में लॉस होता वो तो अलग, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है किसी को? लेकिन इतने बड़े अंपायर बनाने के पीछे कितनी डेडिकेशन, कितनी मेहनत लगती है, किसी को नजर नहीं आता। आई विश राहुल के नरेन में भी तुम्हारी जितनी समझ होती है। नरेन जैसा भी है, अभिमान है मुझे उस पर। हैरानी तो इस बात की है कि अब भी आपको नरेन की कोई चिंता नहीं। हालत देखिए आपने नरेन की। अगर बेसुध होकर वो कहीं चला जाता या कुछ कर लेता, तब आप क्या करते? हाँ भाभी, इस हालत में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये तो सब बाबूजी का आशीर्वाद है जो हमेशा नरेन की रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर है, बाकी हम सब तो आने जाने वाले यात्री हैं। माँ, हरीश, आप दोनों कृपया शांत हो जाइए। मैं नरेन से बात करता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मेहमान हैं इस घर में, और मेहमान घर के मामले में दखल दें, ये बिल्कुल नहीं सुहाता। सुप्रिया, क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? पूरी बात जानने के बाद भी आप गुरुजी की तरफदारी कर रहे हैं। तो क्या आपके बेटे की तरफदारी करूं, जिसने आज फिर इस घर में नया तमाशा खड़ा कर दिया? आप समझते क्यों नहीं? उस तमाशे के पीछे भी गुरुजी का ही हाथ था। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है सुप्रिया। आप क्यों गुरुजी के पीछे पड़ गए? गुरुजी को मैं इस घर में लाया था ताकि वो हमारी मदद कर सके, और वो नरेन को सही रास्ते पे लाने के लिए पूरी कोशिश भी कर। आप प्लीज, आप उन पर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। जब नारायण है तो किसी और पर भरोसा क्यों करूं? और उन गुरुजी पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें नरेन के आसपास भी नहीं देखना चाहती। आपको गुरुजी को इस घर से भेजना पड़ेगा, और वो भी आज ही। फाइन फाइन सुप्रिया, आपको अगर लगता है कि गुरुजी के इस घर से चले जाने में ही नरेन की भलाई है तो ठीक है, मैं आज ही गुरुजी को इस घर से भेज दूंगा। लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है। अगर गुरुजी इस घर से गए तो आप भी पूजा को इस घर से भेज देंगी।